हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का आज के वेबिनार के अंदर। और आज के वेबिनार के अंदर बहुत सारी स्पेशल टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने वेबिनार को स्टार्ट करने जा रहे हो। आज आप क्या क्या सीखोगे। सबसे पहले आप स्पेशल टेक्निक स्किल्स सीखोगे जिससे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। सेकंड चीज, आप इसमें ऐसी स्किल सीखो जिससे आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप कर सकते हो और अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रो कर सकते हो। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, वो आप अपने फ्यूचर में करियर बेस्ट कैसे बना सकते हो, इस चीज को भी देखोगे। ओके, सो ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं एंड काम की बात करते हैं। देखो, आज के टाइम पर आप जानते हो कि किस तरीके से हम लास्ट 2 बार लॉकडाउन से बाहर आए हैं। और दोनों 2 बार जब लॉकडाउन लगे हैं तो हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इंडिया की जीडीपी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट 22% से भी ज्यादा हो चुका है। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम्स के साथ हमें फेस करना पड़ रहा है। मैक्सिमम लोग जो मुझे आप सुन रहे होंगे, आप में से बहुत सारे जॉब वाले पर्सन होंगे, तो आपको पता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी जॉब के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है, ये आपने सारी चीजें आपने देखी है। ओके, सो इन सारी चीजों के साथ में मैं अब आगे आपको किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना है उसकी बात मैं आपके साथ में करने जा रहा हूँ। सिर्फ एक ओके, सो अगेन अपने थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि आज के टाइम पर अब 2 बार हम लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं। तो आपके पास में ऐसी क्या कोई सिक्योर्ड तरीका है आपके पास अर्निंग का। और मेरे ख्याल से अगर आपके पास में ऐसे सिक्योर्ड तरीके होते तो आप मेरे सामने आप मेरा वेट ना कर रहे होते। एंड सेकंड चीज और थर्ड चीज मैं आपको बता दूं कि मे भी हो सकता है कि आने वाले कुछ मंथ में कोरोना की थर्ड वेव भी आए एंड इंडिया के अंदर भारी और लॉकडाउन दोबारा से करना पड़े। बिकॉज रशिया 27 तारीख से बंद होने जा रहा है, आपको मैं बता दूं। एंड आउट ऑफ कंट्री, सिर्फ आउट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, इंडोनेशिया भी बंद कर चुके हैं, इवन थाईलैंड तक कंट्रीज बंद हो चुकी हैं। बाहर से टूरिस्ट वो एंटर नहीं करवा रहे। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन साफ है। वो क्या है कि उनको डर है कि कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मतलब कि हो सकता है कि इंडिया में भी दोबारा से लॉकडाउन हो जाए। ओके, तो हमें पहले से ही सिक्योर रहना है, पहले से हमें तरीके जान लेने हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन वर्क करेंगे जिससे हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज मैं उन सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। बस हाँ, आप समझदार हैं, अपने साथ में अपने नोट पैड वगैरह जरूर रखें जिसके ऊपर अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह को नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको सारी बातें समझ में आती है। तो मैं सारी चीजों के साथ डिस्कस करने से पहले आपके साथ में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टीम फायर के बारे में। किसके बारे में जी? टीम फायर के बारे में। अभी टीम फायर क्या है? टीम फायर एक ऐसा ग्रुप है जिसने मेरी लाइफ चेंज करी है। अगर मैं बताऊं तो मैं स्टूडेंट था, मेरी एज 19.5 थी जिस टाइम पर मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा। मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में जब पता लगा तो बाय चांस मुझे इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई और थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे समझ में नहीं आई। बट जो चीजें मैंने समझ में आई उसके अकॉर्डिंग मैंने उसके थ्रू मैंने इस वर्क को देखा और करना स्टार्ट किया। करते करते कुछ टाइम के अंदर ही मैंने अपना यहाँ पर एक बहुत अच्छा लेवल क्वालिफाई किया। एंड पढ़ाई के साथ में मेरी मंथली इनकम 60-70 थाउजेंड प्लस हो चुकी थी स्टडी करते करते। फाइनल ईयर में जब मैं स्टडी कर रहा तभी मेरी इनकम इतनी बढ़िया हो चुकी थी। किस तरीके से? वो सारी टीम फायर की हेल्प से। टीम फायर बेसिकली यंगस्टर्स का ग्रुप है जो लोगों की हेल्प कर रहा है अर्निंग के अंदर, और वही आपको उसी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। और यही ग्रुप आपकी सपोर्ट करने वाला है, इसी के लिए मैं इसकी इंट्रोडक्शन दे रहा था। यही ग्रुप आपकी सपोर्ट करेगा आगे जाकर के। ओके, सो मैं अपने पर्सनल व्यूज से बताऊं तो आप एक काम कीजिए, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आईपी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे ना तो बेनिफिट हो जाएगा। आप जिस जिस चीज में आप टाइम वेस्ट करते हो, आज क्या होता है सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह, अगर आपने एक बार इंस्टाग्राम खोल लिया ना और रील्स देखनी स्टार्ट कर दी तो आपका 1 घंटा बनने हैं। 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि
एक तरीके का बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है, बार बार स्क्रॉल करता रहता है, उससे बाहर ही नहीं आ पाता। अब जब वो एक एक घंटा आप वहां पर इन्वेस्ट करते हो, तो मैं आपको आज ये टिप बताने जा रहा हूं, आप मुझे ध्यान से सुनना। ये टिप बताऊंगा मैं लास्ट के अंदर, किस तरीके से वो एक घंटा जो स्क्रोलिंग में आप निकाल रहे हो, वो एक घंटा उसी चीज पर काम करके आप पैसा कमा सकते। ओके, सो बी रेडी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो मेरे साथ में मेरे जो फ्रेंड्स थे, जिन्होंने हम सभी ने मिलकर के काम स्टार्ट किया था, आज सभी बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी खुद की गाड़ियां ले चुके हैं, बहुत आगे डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि हमें एक चीज पता लगी थी कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, तो एक पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज है। स्टूडेंट लाइफ में ही अगर ये बात कोई बंदा समझ जाए, तो उससे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट लाइफ में बंदा ये चीज समझना नहीं चाहता, बंदा इन चीजों से भागता है, बंदा इन अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, बंदा एक्सक्यूज बनाता है। इसी वजह से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। 90-40 की अगर मैं बात करूं, जो उस टाइम पर 10 रुपए पर मंथ कमाता था ना, उसे रिच माना जाता था, उसे अच्छा माना जाता था, मतलब कि बढ़िया माना जाता था। 20 साल बाद 1960 में जो बंदा 100 रुपए कमा रहा था, उसे बढ़िया माना जाता था। 1980 में जो बंदा 1000 रुपए कमाता था, उसे बढ़िया माना जाता था। 2000 में जो बंदा 10,000 रुपए कमाता था उसे बढ़िया माना जाता था। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 2000 में थे, और आपको पता है इस चीज का। उससे 20 साल बाद, मतलब कि आज आज जो बंदा 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है ना, उसे बढ़िया माना जाता है। क्यों? क्योंकि 2000 के अंदर तेल के रेट क्या थे और आज तेल के रेट क्या है। आज तेल का रेट पेट्रोल का रेट कितना हो चुका है, डीजल का रेट 106 है, पेट्रोल का रेट उससे भी महंगा है जयपुर के अंदर। आप खुद सोच सकते हो कि आप किस सिचुएशन के अंदर हो, और आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या आप पर मंथ 1 लाख रुपए कमा रहे हो। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो बहुत बढ़िया। अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने आप को समझाना चाहिए, और आपको एक कुछ नए तरीकों की जरूरत है। आप पुराने तरीकों को यूज करके लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, प्रिंसिपल्स हर टाइम पर सेम होते हैं, बट वेज, बट तरीके, बट प्लेटफॉर्म्स वो हर टाइम पर चेंज होते रहते हैं। 19वीं सदी खेती बाड़ी का बिजनेस था, आपको सभी को पता है। 20वीं सदी जॉब का टाइम था, आज बिजनेस का टाइम है। 19वीं सदी खेती बाड़ी का टाइम था, 20वीं सदी जॉब का, आज बिजनेस का टाइम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस करें कौन से। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके बारे में आपको शेयर करूंगा। मैं वैसे मेरा नाम नवजोत सिंह है जी। आज के टाइम पर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ बहुत ज्यादा, एंड मैं ट्रैवलिंग के साथ में अर्निंग करता हूँ। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं घूम फिर रहा हूँ, और मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन। आप सभी लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकते हो, आप सभी लोग भी अर्निंग कर सकते हो घूमते घूमते। आई मीन स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा एक जगह पर रह करके काम करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके पास में फ्रीडम ऑफ टाइम आ जाती है, जिसके साथ में क्या है कि आप किसी भी एरिया में जाकर के घूमते घूमते जब आप सारी चीजें सीख जाओगे, आप किसी भी जगह पर जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। वो कैसे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा था कि हम कौन से काम करें, कौन से बिजनेस करें 21वीं सदी। क्योंकि आपके पास 3 चीजें हैं, जॉब जॉब है, सेकंड है कि फैमिली बिजनेस कर ले, थर्ड है कि ओन बिजनेस करें। लेकिन फैमिली बिजनेस ऑलरेडी हमारा चल रहा है ना। तो उसके अंदर डलने की बजाय आप खुद का क्यों ना ओन बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन खुद के बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने को हमारे पास में है नहीं। अब हमारे पास में 4 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम रियल स्टेट्स में डील करें, डिजिटली वर्क अगर अपने को करना है तो रियल स्टेट में डील करें। लेकिन रियल स्टेट में डील करने के लिए आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको वेज बता रहा हूँ, आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। तो रियल स्टेट में जाना रिस्क से भरा हुआ है, स्टॉक मार्केट में जाना उससे ही बड़ा, क्योंकि एक तरीके का सट्टा है। चौथा है कि अदर टाइप ऑफ आइडियाज लेकर के और उसे डेवलप करो, लेकिन वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत लग जाएगी। अब तीसरा और सबसे सेफ तरीका है डिजिटल नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो। क्यों? पहली चीज, विदाउट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा काम आपका, ठीक है। और सेकंड चीज, बेस्ट प्लेग्राउंड है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। थर्ड, पैसिव इनकम है ना। फोर्थ, ओन बिजनेस रहेगा, टाइम फ्रीडम रहेगी। हाँ, सिंपल होगा बट इजी नहीं होगा, थोड़ा सा एडवेंचर से भरा होगा, आपको मजा आएगा। अब डिजिटल नेटवर्किंग समझाता हूं मैं, किस तरीके से आप करोगे, कहां पर करोगे। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ गया डिजिटल नेटवर्किंग करनी है, अब जाके करो। क्या कर लोगे आप जाकर के?
आपको आइडिया ही नहीं है, कोई कोई कोच ही नहीं है आपके पास में जो आपको बता सके, कोई मेंटोर ही नहीं है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि आप डिजिटल नेटवर्किंग कहां पर और कैसे करोगे, क्योंकि मैं भी तो कर रहा हूं, मैं कहां पर कैसे कर रहा हूं वो भी बताऊंगा, मेरे दोस्त वगैरह कहां पर कैसे कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। तो ध्यान से सुने। डिजिटल नेटवर्किंग से पहले सिर्फ नेटवर्किंग समझो कि नेटवर्किंग होता क्या, 1 मिनट के अंदर बताऊंगा, ध्यान से सुनना कान लगा करके। KFC, एप्पल, पिज्जा, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, अमेज़न, कोई भी दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज उठा लो, इन कंपनियों में एक चीज सेम है, जहां से आप एक चीज सीख सकते हो, वो है नेटवर्किंग। KFC है, KFC क्या सिर्फ इंडिया में और कहीं पर नहीं है ना? एप्पल क्या सिर्फ एक ही स्टोर है एप्पल का और कोई स्टोर नहीं है, बहुत सारे स्टोर हैं, इसीलिए तो ये रीच है बढ़ना। पिज्जा हट क्या एक ही स्टोर है और कोई स्टोर नहीं है, बहुत सारे स्टोर है। मैकडोनल्ड का एक ही स्टोर है और कोई नहीं है। मैकडोनल्ड 118 देशों के अंदर चल रही है, 3,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं इसके। Amazon हर कंट्री के अंदर चल रहा है लगभग। अब सभी में एक चीज सिंपल है कि कोई भी चीज आई एम सॉरी, कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस एक जगह पर रह करके नहीं डेवलप होता, इसको डेवलप करने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क बनाने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड की बात करते हैं। मैकडोनल्ड में क्या होता है, बर्गर उसका प्रोडक्ट है, हर चीज का कोई प्रोडक्ट होता है। मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट क्या है, बर्गर, है ना? बर्गर बनाया मैकडोनल्ड ने और उस बर्गर को अलग अलग जगह पर भेजना स्टार्ट करा, अलग अलग कंट्रीज में भेजना स्टार्ट करा और धीरे धीरे वो डेवलप हो गया। इसी तरीके से आप भी अपने नेटवर्क बना करके डेवलप हो सकते हो। एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आएगा। देखो आज के टाइम पर दो तरीके के बिजनेस की, एक बिजनेस की बात कर रहा हूं जिसे बोलते हैं दूध का बिजनेस, मिल्क में। ओके, अब एक दूधिया जो आपके एरिया में दूध का बिजनेस करता है, उसके आपके एरिया में 100 से 150 कस्टमर होंगे, अप्रोक्स 200 से ज्यादा लीटर वो दूध बेचता होगा, एक्टिव इनकम करता होगा। अब सेम दूध का काम अमूल भी करता है। अब दूधिये का खुद का दूध है, अमूल बाहर से लेकर के बिजनेस करता है, लेकिन अमूल की खासियत यह है कि वो 100 से 150 कस्टमरों के साथ सेटिस्फाई नहीं है, वो पूरे इंडिया में बिजनेस करता है। पूरे इंडिया में हर जगह पर, MP, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, हर जगह पर करीब करीब 5 मिलियन लीटर से भी ज्यादा दूध बेच देता है। अब सोच के देखो, दूध का बिजनेस ही दूधिया करता है, दूध का बिजनेस ही अमूल करता है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि अमूल नेटवर्क के साथ बिजनेस कर रहा है, जगह जगह पर उसकी टप्पड़ियां हैं, मिल्कमैन एक जगह पर ही बिजनेस कर रहा है। दोनों में यही फर्क है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अब मैं आगे चल रहा हूं, अगर अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई तो लेफ्ट कर जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है? तो आगे चलते हैं अब आगे। अब बात तो समझ में आ गई कि नेटवर्किंग सही रहेगा हमारे लिए, बिजनेस करना है, डिजिटल नेटवर्किंग क्या करना है, नेटवर्किंग समझ में आ गई, लेकिन किस सेक्टर में करें? तो आपके पास मैं सेक्टर बता रहा हूं। पहला है कि एजुकेशन सेक्टर, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम है, रिसेशन आ चुका है। दूसरा सिकनेस, लेकिन सिकनेस में आने से पहले 5 साल के आपके पास डिग्री MBBS वगैरह करी होनी चाहिए, फिर ही जा सकते हो। और थर्ड है वेलनेस सेक्टर। वेलनेस सेक्टर ऐसा है जहां पर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ज्यादा स्टडीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसे ही चूज करा था। अब जब इसे चूज करा, क्यों करा, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री आज अमेरिका मानी जाती है, सबसे पावरफुल कंट्री। अमेरिका के जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम था पोल्स एंड पिल्सन, जो अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, वो बताया, उन्होंने बताया कि जो आने वाला टाइम है वो वेलनेस का है। किसी को अपना करियर बनाना है, क्या करियर बनाना है, तो वेलनेस में जरूर डील करें, क्योंकि आने वाला टाइम वेलनेस का रिवोल्यूशन है। बूम नहीं है, बूम होता है 10 साल का, 20 साल का, जैसे पॉलीथीन बूम आया था, .com बूम आया था, वो 10-20 साल का था। रिवोल्यूशन होता है कम से कम 100 साल का होता है, मतलब कि हम बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अब ये चीज इंडिया में भी बताई जाती है, कैसे? पहला सुख निरोगी काया, हमारे ग्रंथों में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अब कहने का मतलब है कि अगर निरोगी काया का हम बिजनेस करें तो हम कितना डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आपको सिखाएगा कौन प्रोडक्ट, सिखाएगा कौन वेलनेस के बारे में? तो डोंट वरी, मैं हूं। कैसे? ध्यान से देखो। अब वेलनेस की बहुत सारी कंपनीज होती हैं। अब कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बुक है, बुक के अंदर नेटवर्किंग नाम से सब्जेक्ट लगे हैं, उस बुक के अंदर बताया गया फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल इज लीडिंग अमंग मेनी नेटवर्किंग कंपनीज। ओके, तो मतलब कि अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ में हम सही रहेगा हमारा वर्क। तो मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूं आज। आज मेरे 3 टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ 5-5 मिनट के अंदर तीनों बताऊंगा। 5 मिनट थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी हो, फिर 5 मिनट प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा वेलनेस का ज्ञान मिलेगा,
फिर 10-15 मिनट अपने पैसे की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनते ना, अगर एक भी चीज मिस होगी ना तो लास्ट में पता है क्या करोगे, करना क्या है, करना क्या पड़ेगा सर अब बता दो। तो एक भी चीज मिस मत होने देना। ओके, तो सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं, 2-3 मिनट में खत्म करता हूँ। बात ये है कि ये कंपनी के सीईओ थे, इनका नाम था रेक्स मोन्सन, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी थी 1978 के अंदर। इनकी एक थिंकिंग थी, थिंकिंग ये थी कि किसी को एक टाइम का खाना खिलाने की बजाय उसे खाना कमाना सिखा दो। इसी बेस पे इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा था। 43 ईयर हो चुके हैं इस कंपनी को चलते हुए, और आप मानोगे 160 देशों के अंदर इसका काम चल रहा है ना गजब। 160 देशों के अंदर, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर इसका काम चल रहा है। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 160 देशों के अंदर इसका काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, 3 बिलियन से ज्यादा इसकी एनुअल सेल है, 1.5 बिलियन से ज्यादा इसके एसेट्स हैं। डेप्थ फ्री कंपनी है ये, डेप्थ फ्री कंपनी। 160, मतलब कि जिस भी देश में कंपनी जाती है खुद की जमीन खरीद के खुद के ऑफिस तैयार करती है। ये हमारा एरिजोना अमेरिका का हेड ऑफिस है, जहां से सारे काम को ध्यान रखा जाता है। हाँ जी, ये स्कैंडिनेविया का ऑफिस है, जापान का, दुबई का, एंड अगेन स्कैंडिनेविया का, पुर्तगाल का, चाइना का, मलेशिया का, सिंगापुर का, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग। उसी तरीके से मुंबई का हेड ऑफिस है, खुद की जमीन पर है, खुद की कंपनी प्रॉपर्टी बाय कर रखी है यहाँ पर। ये करीब 900 करोड़ के अप्रोक्स की जमीन है बांद्रा के अंदर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, प्रोडक्ट्स रेंज की बात करते हैं। ओके, तो अब प्रोडक्ट्स की भी, क्योंकि देखो मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट क्या है, बर्गर। पिज्जा हट का प्रोडक्ट क्या है, पिज्जा। एप्पल का प्रोडक्ट क्या है, आईफोन और मैकबुक वगैरह, वॉचेस वगैरह। उसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, हमारे प्रोडक्ट्स होंगे अपने पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन। 4 सेगमेंट्स के अंदर अपने डील करेंगे। ओके, क्या, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन। और ये प्रोडक्ट्स अल्टीमेट होंगे। हाँ, मार्केट से थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे ये प्रोडक्ट, बट इनके फायदे बहुत है। क्यों? क्योंकि इनको डिजाइन करा गया है बहुत ही ऑथेंटिक साइंटिस्ट द्वारा। अगर मैं बात करूं हमारे प्रोडक्ट डिजाइन कौन करते हैं, ये है डॉक्टर जॉन डैबल। अगर इनकी बात करूं, ये ऐसे, आप नेट पे सर्च करें, फादर ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 की खोज किसने करी थी, दुनिया को बताया किसने था ओमेगा 3? ये है डॉक्टर जॉन डैबल, जिन्होंने सॉरी डॉक्टर जॉन डैबल, जिन्होंने ओमेगा 3 की खोज करी। 300 से ज्यादा इसके इनके पब्लिकेशंस हैं, 300 से ज्यादा इनके। ऐसे साइंटिस्ट हमारे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। ये है डॉक्टर फरीद मुराद। 1998 में जब मेरा बर्थ हुआ था, उस टाइम पर इन्होंने एक इन्वेंशन कर दिया था, एक ऐसे मोलिक्यूल का इन्वेंशन किया था जिसे मिरेकल मोलिक्यूल बोला गया है। उसे फॉरएवर ने नाम दिया RG+, जो कि हमारी बॉडी में जाकर के हमारी जो सेल्स होती है उनको ओपन करने, उनको जान देने का, एंड हमारी जो बीन्स होती हैं उनको ओपन करने का काम करते हैं RG+। और ये इनको इन चीजों के लिए नोबेल प्राइज मिल रखा है। ऐसे साइंटिस्ट अगर फॉरएवर के लिए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि आप किस लेवल पे बैठे, आप आज किन चीजों के बारे में बात कर रहे हो। इतने बड़े साइंटिस्ट, अगर आपके इतने बड़े साइंटिस्ट के प्रोडक्ट आपके पास में हो, तो सोचो आप कितने ज्यादा डेवलप हो सकते हो। ओके, 1999 में द बेस्ट चूजर इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिल चुका है हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कंप्लेन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, और वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। यहाँ तक कि जो रिसर्च होती है, R&D की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 1.5 मिलियन टेस्ट पर ईयर, मतलब हर 20 सेकंड के अंदर एक टेस्ट कर दिया जाता है। 8 मिलियन गैलन ऑफ पोर एलोवेरा, वो भी विदाउट हैंड यूज। रोबोट्स के द्वारा ये सारी चीजें तैयार की जाती हैं फैक्ट्रीज में, रोबोट्स के द्वारा। ओके, स्किन केयर के बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के पास में, एंड बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इनके प्रोडक्ट यूज करती है, जैसे कि टॉम हॉलैंड, जिन्हें स्पाइडरमैन के नाम से इन्हें जानते हैं। इन्होंने 2016 के अंदर इन्होंने एक पोस्ट डाल रखी है, आप इनके आईडी पे जाकर के चेक कर लें इंस्टाग्राम पे, जहां पर फॉरएवर का RG+ और फॉरएवर का अल्ट्रा प्रोटीन पड़े हैं। ऐसे प्रोडक्ट ये खुद यूज कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इंडियन सेलिब्रिटी ये प्रोडक्ट है। हाँ जी, अब सोच के देखो, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एथलेटिक्स के अक्वासी, जिन्होंने 2018 में गोल्ड मेडल लिया था। 2018 के अप्रोक्स जिनके पास, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के पहले पर्सन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। किसके अंदर, स्केटिंग के अंदर। ओके, तो ये इनकी भी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी आपको। ये फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब इससे बढ़ करके क्या हो सकता है, इवन ये फॉरएवर के ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कुछ सर्टिफाइड सील की अगर मैं बात करूं,
कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पैदा होता बच्चा यूज कर ले, बुजुर्ग यूज कर ले, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा इनका, क्योंकि इसके पास क्या होगी, कोशर रेटेड सील होगी। क्या होगी जी, कोशर रेटेड सील। अब बात करते हैं कि हमें पैसा कहां से और कितना आ रहा है। ओके, किस तरीके से हम पैसे को बढ़ा सकते हैं, पैसा कहां से आ रहा है और किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इन चीजों की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना आप। ओके, सो हमारे साथ इस टाइम पर 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे 300 पर्सन हैं जो अभी वाचिंग में हैं। 300 पर्सन से ज्यादा लोग हैं जो वाचिंग के अंदर हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो, दो तरीके बिजनेस है। पहला मार्केट का बिजनेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा है फॉरएवर का बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, मान लीजिए मैंने किसी भी मार्कर का बिजनेस करा या फिर किसी बोतल का बिजनेस करा, किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्कर का बिजनेस करा। अब मार्कर में क्या होगा, अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू किया, है ना, मैं मान लो कस्टमर हूं, मुझे मार्कर चाहिए, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर होते हैं मार्कर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वालों के पास जाता है, लास्ट में किसके पास आया, कंज्यूमर, मतलब मेरे पास है। मतलब कि 70% पैसा अब बनता, ये मान लो ये मार्कर 100 रुपीज का है नहीं, मान लो 100 रुपीज का है फॉर एग्जाम्पल, ये 100 रुपीज का है, मुझे 100 रुपीज का मिला, लेकिन क्या लगता है बना कितने का होगा, सिर्फ और सिर्फ ये बना होगा 30 रुपए का। 70% पैसा बीच के बचौलिए खा जाए। अब फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसने बीच में कोई बचौलिया ही नहीं रखा। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी हम है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी हम है, होलसेलर भी हम है, एडवर्टाइजमेंट वाले भी हम है, रिटेलर भी हम है। इंडिया में नहीं, 160 प्लस देशों में से। और सारा का सारा पैसा किसके पास बचेगा, हमारे पास। मतलब 70% पैसा जो बीच के बचौली खा रहे थे, वो 70% पैसा कहाँ गया, वो हमारे पास आ गया, तो हम रिच बन जाते हैं। ओके जी, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले क्या आप 18 प्लस हो, अगर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो प्लीज लीव कर दो। अगर 18 प्लस हो, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनाओ। और आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के अभी के अभी आप उन पर्सन को सेंड कर दो जिन्होंने आपको इनवाइट करा था, ताकि उनको पता लग जाए कि आपने यहाँ तक वेबिनार अटेंड कर लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो आपको आगे के लिंक सेंड कर दें। ठीक है जी, वो आपको ज्वाइनिंग लिंक सेंड कर देंगे। इस वेबिनार को खत्म होते ही आपने क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है एंड फॉर्म वगैरह फिल कर देने हैं। ओके जी, आपकी उससे आईडी बन जाएगी जो कि 12 डिजिट की होगी और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब काम के कुछ असूल हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो काम है, हम जो काम करने जा रहे हैं, ये सारा का सारा काम डिपेंड होता है सीसी के ऊपर। किसके ऊपर, सीसी के ऊपर। सीसी मतलब जैसे 160 प्लस देशों में फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे पौंड है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे द्राम है। तो सीसी मतलब कॉमन करेंसी। एक सीसी इंडिया का होता है 16,500 के लगभग, 2 सीसी कितना हुआ, 33,000 के लगभग। ओके, तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करोगे तो आप एज ए प्रेफर्ड कस्टमर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करोगे। ओके, और जब आप स्टार्ट करोगे, जब आपकी टर्नओवर क्रिएट हो जाएगी 2 सीसी की, तब तक आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। जब टर्नओवर क्रिएट हो जाएगी 2 सीसी की, तो आप क्या बन जाओगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर, एंड डिस्काउंट बढ़ के 35% हो जाएगा, प्लस 25% आपका रेफर कमीशन हो जाएगा। रेफर कमीशन मतलब कि अब जैसे कि आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, मान लीजिए आप कोई बैंक ले लीजिए, या कोई जॉब ले लीजिए, या फिर कोई आप ऐप की बात कर लो, आजकल फोन पे वगैरह हम यूज करते हैं। जब आपने फोन पे इंस्टॉल करा होगा तो वहां पर लिखा था कि किसी को रेफर करो, आपको 50 रुपए मिलेंगे, ऐसा ही कुछ। उसी तरीके, मतलब रेफर कमीशन उसे बोलते हैं। उसी तरीके से फॉरएवर का रेफर कमीशन पिछले 40 साल से चलता आ रहा है। इससे रेफर कमीशन बोलते हैं कि अगर आपने किसी को इस काम को किसी को रेफर किया, वो जितना भी काम करेगा उसका 25% आपको आएगा, उसे बोलते हैं रेफर कमीशन। अब इनकम की कुछ स्टेजेस हैं। तो पहले आपको मैंने सीसी क्लियर करवा दिए हैं। अब जब पहले आप नवस कस्टमर थे, जब आपकी टर्नओवर बढ़ करके असिस्टेंट सुपरवाइजर की 2 सीसी की हो जाएगी, तब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे। उसके बाद में फिर आप टीम बना सकते हो। अब जब आप और आपकी टीम बनेगी, जब आप और आपकी टीम मिलकर के 25 सीसी का टर्नओवर क्रिएट करते हैं, 25 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। मतलब कि 2 सीसी का अपने अपने दम पर करा काम, है ना, सीख करके अपने दम पे 2 सीसी करे। उसके बाद में आपने अपनी लीडरशिप डेवलप करनी है। जब आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करोगे, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करोगे, तब आप टीम हैंडलिंग सीखोगे। टीम हैंडलिंग सीखने के बाद में आप जब टीम को हैंडल करोगे, तो आप जब 25 सीसी का बिजनेस कर लोगे, तब आप सुपरवाइजर बन जाओगे। उसके बाद में जब आप और आपकी टीम अगेन वर्क करेगी, जब आप और आपकी टीम का वर्क बढ़ करके 75 सीसी का हो जाएगा, तब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। फिर और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होंगी,
है ना, एंड स्किल डेवलप होंगी। जब आप और आपकी सारी टीम मिलके 120 सीसी का बिजनेस कर देंगे तब आप बन जाएंगे मैनेजर। अब अर्निंग की बात करूं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप 20,000 तक इजीली कमा सकते हैं, सुपरवाइजर लेवल पे 30-35,000 इजीली कमा सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 35-40,000 आप इजीली कमा सकते हैं, मैनेजर लेवल पे 60,000 से ज्यादा आप इजीली कमा सकते हैं अगर आप फुल टाइम बिजनेस करते हैं। अगर पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 15,000 के 10 to 15,000 का अर्न कर सकते हैं, सुपरवाइजर लेवल पे 50 to 20,000, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 35,000, मैनेजर लेवल पे फिर भी आप 60,000 प्लस अर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सारे परमानेंट लेवल होंगे। आपके बीच में एग्जाम आ जाते हैं, आपका प्रोग्राम कभी भी आपकी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो आप आपका डाउन नहीं जाता वर्क, आपका हमेशा अप ही जाता है। उसके बाद में जब आपका मैनेजर हो जाता है तब आपको फिर कार प्लान मिलता है। कार प्लान फॉरएवर की तरफ से इंसेंटिव होता है। जब आपका लेवल 1 अचीव होता है तो 26,000 तक की पर मंथ की आपको किस्त के लिए बैठे। अब गाड़ी खरीदना हर बंदे को पसंद होता है, और यंग एज के अंदर अगर खरीदे तो और बढ़िया। मैंने 22 साल की एज के अंदर खुद की पहली गाड़ी 16 लाख की गाड़ी ले ली थी मैंने, क्रेटा, एंड उसका नंबर है RJ136464। लेवल 1 मैंने अचीव किया था, एंड तब लेवल 2 अगर अचीव करें तो 39,000 पर मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, और लेवल 3 अगर अचीव करते हैं तो 52,000 एक्स्ट्रा मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद में 5 स्टार 7 स्टार ट्रिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी जो हमारी जो 7 स्टार अभी जो ट्रिप जा रही है वो अभी हमारी दुबई जा रही है, एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी ट्रिप जा रही है वो मैक्सिको जा रही है, कैनकम जा रही है। ओके, तो इसके बाद में अब मैंने आपको काफी चीजें समझाई हैं, तो होप आपको जो जो चीजें मैंने समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अब इस बीच में मैं कुछ स्किल्स के बारे में भी बात करता हूँ कि स्किल को कैसे डेवलप करेंगे। देखो, हमेशा याद रखना, अगर आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो ऑलरेडी स्किल के ऊपर काम करते हैं या खुद को जो डेवलप करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों के साथ रहने से आपकी स्किल डेवलप होगी जो कि वेले रहते हैं या फिर जो कि सिर्फ बातें करते हैं। आप दो इंसान दो तरीके के होते हैं, पहले होते हैं विजुअलाइजर और दूसरे होते हैं एक्चुअलाइजर। विजुअलाइजर लोग क्या करते हैं, वो एक स्टूडेंट की तरह होते हैं जो सिर्फ विजुअलाइज करते हैं किसी चीज को, लेकिन वो उसको डन नहीं करते, सिर्फ विजुअलाइज करके छोड़ देते हैं। जैसे मान लो आपकी बात कर लेता हूं, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, आप सोचते हो कि यार अपने होटल खोलेंगे या पीजी खोलेंगे, यूट्यूब चैनल खोलते हैं उसमें ऐसे ऐसे करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं उसमें ऐसे ऐसे करेंगे, अपने घर पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो है विजुअलाइजेशन, वो आप करते हो, क्या उसको हकीकत में कन्वर्ट किया आपने? नहीं, वो कोई भी कर भी नहीं पाता, वो सिर्फ डेडिकेटेड लोग ही कर पाते हैं, जो कि डिसिप्लिन के पक्के होते हैं, जिनमें क्वालिटी होती है टाइम मैनेजमेंट की, टीम मैनेजमेंट की एंड लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, वही इसको कर सकते हैं, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। ओके, तो आप विजुअलाइजर तो हो, लेकिन आपको अब एक्चुअलाइजर में भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। मैं भी आपकी की तरह विजुअलाइज करता था पहले चीजों को, लेकिन फिर मैं एक्चुअलाइज भी करने लग गया चीजों। आ रही है बात समझे? अब आपको एक स्किल डेवलपमेंट के तरीके मैंने आपको बताया, मैं स्किल डेवलप बताऊंगा आपको। देखो दोस्तों, मैं जब जयपुर में आया था स्टडी के लिए, तब मैं गांव से आया था, एंड मेरे से किसी के सामने बोला भी नहीं जाता था, मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे बात करूं। लेकिन कुछ मंथ के अंदर ही, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के अंदर मेरे स्किल्स में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई कि मैं बहुत आसानी से किसी के साथ भी बोल सकता था। हाँ, एक और चीज, मेरी टोन पे मत जाना, क्योंकि सरदार बंदे की पंजाबी टोन आती ही आती है, लेकिन मेन चीज ये है कि क्या आप अपनी कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या अपनी बात किसी को समझा सकते हो? अगर हाँ, तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो। क्या आप पब्लिक स्पीकिंग जानते हो? मैं 6 महीने के अंदर सीख गया ऑफलाइन, तो ऑनलाइन आप मे बी 1 या 2 मंथ के अंदर सीख सकते हो, मतलब कि 8 हफ्तों के अंदर इजीली सीख सकते हो। वो जब आप इस कॉन्सेप्ट के साथ काम करते रहोगे, वो आपको साथ साथ की आपको सिखाते रहेंगे। ओके, तो हुआ क्या, जब मैं जयपुर के अंदर आया तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मुझे था कि मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास 3 तरीके थे, पहला था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ, जो मैंने करनी स्टार्ट कर दी। सेकंड चीज, मैं प्राइवेट जॉब कोई ले लूँ। थर्ड चीज, मैं खुद के दम पे कुछ करूँ। अब मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो चलो चल ही रही है, प्राइवेट जॉब तो करनी नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये सोचा कि इंडिया के अंदर, अब आप खुद हिसाब लगाओ, जयपुर में 500 से ज्यादा कॉलेज है, अगर एक कॉलेज में 1,000 बच्चा भी होता है पास आउट 1 साल के अंदर, तो मतलब 1 साल में 5 लाख से ज्यादा लोग तो सिर्फ जयपुर के अंदर पास आउट होंगे। पूरे इंडिया के अंदर 90 लाख से ज्यादा लोग पास आउट होते हैं। वहां पर हमारी बारी कहां पर आएगी? कितना कंपटीशन है। चलो भगवान करे सिलेक्शन हो जाए किसी का भी,
लेकिन क्या सिलेक्शन होने के बाद कोई बेनिफिट है? इनकम वहां पर मिलती है 30-35 हजार रुपए। पिछले पिछले 15-17 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या 30-35 हजार रुपया कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे? फिर फायदा ही क्या हुआ? तो मैंने सोचा कि खुद के दम पे कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, खुद के दम पे करेंगे, और मैंने इस काम को स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे नेशनल लेवल के लोगों की ट्रेनिंग लगाई, उनसे मिला, लाखों रुपए कमाने वालों लोगों से मिला, 5-5, 10-10 लाख रुपए जो पर मंथ कमाते थे उनके साथ रहा, उनसे सीखी चीजें। इंटरनेशनल लेवल के लोगों से मैंने ट्रेनिंग्स ली, नेशनल लेवल के लोगों से ट्रेनिंग ली, ऑफलाइन ट्रेनिंग ली, एंड डेवलप हुआ। हजारों लोगों से मिला जिनको मैं नहीं जानता था कि मैं अपने स्किल्स को डेवलप कर सकूं, मैं अपने आप को डेवलप कर सकूं, उसके लिए मैं हजारों लोगों से मिला। मैंने डिस्कशन की, ऑब्जेक्शंस देखे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसी मेंटेलिटी होती है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी। जब ये सारी चीजें कर ली मैंने, उसके बाद में तब तक, जब तक मुझे ये सारा कुछ करने में 2.5 साल लगा। 2.5 साल मैंने स्ट्रगल करा, सारा कुछ करा। 2.5 साल में मुझे समझ में आ गया कि कहां पर ऊंच, कहां पर नीच, कहां पर दूध, कहां पर पानी। मुझे हर चीज समझ में आ गई, और मैंने फिर अपने आप को फुल फोकस करके किया, और मैंने अपना एक बहुत अच्छा लेवल, जो कि मैनेजर लेवल, क्वालिफाई कर लिया था जब मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। एंड मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम मैनेजर बनते ही, जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, मेरी मंथली इनकम 60,000 हो चुकी। मेरी एज के लोग सोच रहे थे कि अब बीएससी करने के बाद कहाँ जाएंगे हम, कौन से एग्जाम देंगे, किसकी तैयारी करेंगे, और मैं बैठ करके 60,000 रुपए कमाने लग गया। उसके बाद में मंथली इनकम 1.5 लाख क्रॉस हो गई। दिल्ली की तरफ से मुझे प्राइज मिला, मिलीनियर क्लब का अवार्ड मिला मुझे। मिलीनियर क्लब क्या आता है? जो पर्सन जीरो से बिजनेस को स्टार्ट करके साल का 10 लाख से ज्यादा अर्न कर लेता है, मिलीनियर क्लब का अवार्ड मिला मुझे। उसके बाद में खुद की क्रेटा गाड़ी भी बाय करी मैंने, एंड फिर मैंने अपने लोगों की हेल्प करनी स्टार्ट की। जितने भी लोग, मैं जयपुर में रहता था, मेरे साथ में मेरे 4 दोस्तों ने वर्क करना स्टार्ट किया था, जिनकी आज पर मंथ की इनकम 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख तक है। और सभी के पास में खुद की 4 व्हीलर्स गाड़ियां भी। और एज कितनी है? मेरी एज क्या है, 24-24 साल के हैं, और कई छोटे भी हैं, कई 20-20 साल के भी। उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना और डेवलप किया जाए, और मैंने और डेवलप किया। 35 से ज्यादा मैनेजर यहाँ पर मैंने बढ़ाए, जिनकी मंथली इनकम 60,000 से लेकर के और 2-2 लाख रुपए तक है। मैं आपको 2 मिनट के अंदर इसको प्रूव कर सकता हूँ, तो आप ध्यान से देखना इस चीज को, अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो होप आपको विजुअलाइज होगा सारी चीजें। हाँ जी, देखिए, अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिन लोगों के साथ मैंने वर्क स्टार्ट किया था। आज वो लॉकडाउन के अंदर, जो लास्ट लॉकडाउन, अब तो उनकी बहुत इनकम बढ़ चुकी है। लास्ट लॉकडाउन के अंदर, जो कि 2020 में जून के अंदर लॉकडाउन चल रहा था, तब उनकी इनकम क्या थी? देखो, ये है अमित चौधरी। इनके ये सिक्कर के एरिया के रहने वाले हैं, झुंझुनू के एरिया के। जून 2020 में इनकी इनकम 87,000 थी, आपको दिख रहा होगा। ये है दिनेश शर्मा, जयपुर में सांगानेर के एरिया के रहने वाले हैं। 52,000 इनकी जून 2020 में इनकम थी। गोपाल चौधरी अगस्त 2020 में 1,21,000 रुपए इनकम थी, बाड़मेर के रहने वाले हैं। रणधीर सिंह श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। जून 2020 इनकी मंथली इनकम लॉकडाउन में 96,000 थी। एंड गंगानगर कुछ और पर्सन हैं जो कि मेरे सीनियर्स हैं, जिन्होंने मुझे गाइड करा, जैसे कि जसविंदर सिंह, जिनके पास में खुद की i20 ले चुके हैं फॉरएवर से 7564, एंड मंथली इनकम 1 लाख प्लस है इनकी। एंड बहुत टाइम से ये बिजनेस में बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं। जसविंदर सिंह, जिनके पास कोडा रैपिड है 666, गंगानगर की गाड़ी है इनके पास में, मंथली इनकम बहुत अच्छी है, अल्टीमेट है। एंड गुरजीत सिंह 1-1.5 लाख से ऊपर इनकी पर मंथ की इनकम, खुद की किया गाड़ी ले चुके हैं। एंड गुरमुख सिंह बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। दिनेश मेहता, ये जयपुर के ही रहने वाले हैं। इनकी मई की इनकम 68,000 थी, जून की इनकम 1,03,000 थी। खुद की एक्सयूवी 300 गाड़ी ले चुके हैं, 6464 जिसका नंबर है। एंड दीपक जोशी 6464 हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, 90,000 जून की इनकम थी। आकाश करोल मालपुरा के रहने वाले हैं, एंड इनकी जून 2020 की इनकम 97,000 थी। राहुल नीम अगस्त 2020 की इनकम 1,26,000, जगतपुरा के रहने वाले हैं। खुद की इनके पास में वरना गाड़ी है। एंड लेडीज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। जुलाई 2020 की इनकम ज्योतिका की। ये है सुखविंदर सिंह, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। खुद की क्रेटा गाड़ी ले चुके हैं, 2 लाख के अप्रोक्स इनकी पर मंथ की इनकम है। जसप्रीत सिंह, जो कि हमारे मेंटोर है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, खुद की BMW गाड़ी ले चुके हैं 0064। आपने एक चीज नोट करी, सभी के नंबर नोट करें, सभी के नंबर 6464 है। कृष्ण कुमार हमारे सीनियर हैं, गौरव सर हमारे सीनियर हैं, खुद के
बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड ये क्रिश्चियन सर की स्टॉकहोम की पिक है, एंड गौरव सर की मॉस्को की पिक है। करीब करीब 5 कंट्रीज में घूमकर आ चुके हैं। नवनीत सिंह 0064 फॉर मर्सिडीज, 97 लाख की मर्सिडीज, एंड रेंज रोवर 0064, मर्सिडीज 0064, मतलब इस तरीके की इनकम अर्न करने वाले हमारे साथ हैं। अब आप एक मिनट सोच के देखिए कि अगर आपने भी वर्क करा, आप भी कहां तक पहुंच सकते हो। पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास में। एंड ये है मेरी इनकम। लॉकडाउन के अंदर जब पार्सल फैसिलिटी भी बंद हो चुकी थी, तब मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता था। आप बस इतना सोच लो कि अब तो सब कुछ ओपन हो रखा है, आज मेरी मंथली इनकम क्या। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ में काम करोगे तो आप भी इसी तरीके से ग्रो करोगे। ये मार्च की इनकम 1,09,000, अप्रैल की 1,07,000, मई की 1,40,000, जून की 2,22,000। एंड करंटली मेरी जो इनकम है, मैं लद्दाख के अंदर था, जून 2021 में लद्दाख के अंदर था, मैं ट्रैवल कर रहा था। उस टाइम पर मेरी मंथली इनकम 3 लाख रुपया थी। आज 3.5 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग ले रहा हूँ। लास्ट सितंबर की मेरी इनकम थी 3,60,000 रुपया। एज ए स्टूडेंट मैंने इस काम को किया, एज ए स्टूडेंट मैंने इस काम को सीखा। अगर आप भी इसी तरीके से एज ए स्टूडेंट इस काम को करोगे, एज ए स्टूडेंट इस काम को सीखोगे, आप भी पक्का डेवलप होगे। मैं किसी की कोई गारंटी नहीं ले रहा, बट हाँ, अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से किया तो ये प्रूवन सिस्टम है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है मुझे, ये प्रूवन सिस्टम है, आपने देख ही लिया है। आप यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड को मैसेज कर दें और ज्वाइनिंग और वो फॉर्म वगैरह फिलअप करें। जो फालतू की फॉर्मेलिटीज है जल्दी निपटाएं, और जल्दी से जल्दी जो कल से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है उसके साथ में वर्क करें, क्योंकि ये लास्ट बैच है हमारा। इसके बाद में न्यू बैच फिर जल्दी से ओपन नहीं होंगे। ओके, अब मैं आगे थोड़ा सा मैं बता रहा। अब सोच के देखो, ये इतने लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, इतने अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये कुछ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर चुके हैं। ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा। अब कल से आपको क्या मिलेगा, अगर आपने स्टार्ट करते हो तो कल से जो लास्ट बैच है उसमें आने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आज 25 तारीख हो चुकी है। 5 दिन है आपके पास में, और 5 दिन का आपको कोर्स मिल जाएगा, वो भी फ्री के अंदर। वैसे अगर मैं बता दूं तो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके जानने के लिए, सीखने के लिए लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम सभी ने मिलकर के ये सोचा है कि हम ये सारी चीजें फ्री के अंदर सिखाएंगे लोग। तो आप जल्दी से जल्दी सीखें, लेकिन फॉर्म फिल अप कर लें, अदरवाइज ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए। और आने वाला टाइम बहुत बड़ा है डायरेक्ट सेलिंग का। और हाँ, आज नीति आयोग और पता नहीं कितने इंडियन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इस जो डायरेक्ट सेलिंग है इसको इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है कि आप यहाँ पर बहुत आगे तक जा सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ने अभी यहाँ एमबीए के अंदर चैप्टर्स भी लगा दिए नेटवर्किंग को लेकर के, डिजिटल नेटवर्किंग को लेकर के। सो पहले दिन जो कल आपको ट्रेनिंग मिलेगी वो व्हाई एंड हाउ फॉरएवर की मिलेगी, कि कैसे और क्यों किया जाएगा। सेकंड चीज, मैंने जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया उसकी डीपली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। थर्ड डे एक ऐसे पर्सन से आपको मिलवाया जाएगा जूम ऐप के ऊपर, जो कि स्टूडेंट था और जो एंटरप्रेन्योर बना, और उसकी जर्नी क्या थी उसके बारे में आपको सिखाया जाए। फोर्थ डे आपको फेस टू फेस एक ऐसे पर्सन से मिला देंगे, फेस टू फेस, आमने सामने, जिनकी पर मंथ की इनकम 1 लाख से ज्यादा है। एंड वो पर्सन से आप इन 3 दिनों में, 4 दिनों में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आई हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो डाउट पूछो। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको उसका आंसर मिलेगा फेस टू फेस, 1 मिनट के अंदर। लेकिन उसके लिए आपने सारी चीजें सीखनी है। प्रॉब्लम्स लिख लें और चौथे दिन आप सारी प्रॉब्लम सीखें, और आपको उस दिन पता लग जाएगा कि आप स्टार्ट कैसे करके और मैनेजर तक कैसे पहुंचेंगे। और 50 आपका स्टार्ट करा दीजिएगा। 1 तारीख से आपने स्टार्ट कर लेना है। अभी फ्री फॉर ज्वाइनिंग है, अभी ज्वाइन कर लो, फ्री है। ऐसे ना हो कि यहाँ पर रेटें लग जाएं और फिर आपके माइंड में आए कि यार अब ज्वाइन करना है। ओके जी, सो अब बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि मेरा काम था समझाने का, और मैंने आपको बोला था मैं जल्दी से जल्दी समझा दूंगा विद इन 40 मिनट्स। आज के टाइम पर अगर पबजी खेलता है ना कोई बंदा, तो 40 मिनट का उसका गेम होता है, लेकिन उसके बाद मिलता कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 40 मिनट के अंदर मैंने आपको जिंदगी का अर्क सिखा दिया है, जिंदगी का अर्क बता दिया कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को डेवलप कर सकते हो, किस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को डेवलप करा है, किसी तरीके से आप अपनी जिंदगी को डेवलप कर सकते हो। करीब 300 लोग हैं हमारे साथ में, तो आप 300 के 300 जल्दी से अपने वर्क को देखिए, अपने वर्क को समझिए और डेवलप कीजिए। टाइम वेस्ट ना। देखो, टुडेज लर्नर्स टुमारोज अर्नर्स, आज टाइम है सीखने का। हम क्या करते हैं, हम सीखने की उम्र में ना हम रट्टे की तरफ ध्यान देते हैं।
जब कमाने की उम्र आती है तब सीखते हैं, और जब रिटायरमेंट की उम्र आती है तब हम कमाना स्टार्ट करते हैं। अब सारे रट्टे की तरफ ध्यान दे रहे होंगे अपने पढ़ाई में, अब आपके टाइम है कि आप सीखने की तरफ ध्यान दो, और यहाँ पर सीखो, पढ़ाई के साथ में सीखो। देखो, ऑनलाइन वर्क इज सेफेस्ट वे टू ग्रो योर करियर। आपको अपने, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 90 लाख लोग रोज पास आउट होते हैं, हर साल पास आउट होते हैं, है ना? तो आपके पास में क्या चाह रहा है अपने आप को डेवलप करने का? 90 लाख लोग जो पास आउट होते हैं ना, उनमें से 50% लोग हैं जिनके 90% नंबर होते हैं, और 50% के 50 और 10-20% होते हैं जिनके 70% से ऊपर होते हैं। ठीक है, अब आप सोच लो कि जो गवर्नमेंट जॉब में सारे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, तो क्या हो, आपके पास में ऑप्शन आ चुका है जहां से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ये डेवलप करने का बहुत अच्छा रास्ता है हमारे पास में। ऐसा ना हो कि अब लाख रुपए कमाने वाले बंदे आपको ट्रेनिंग देंगे तो आप बहुत अच्छा सीखने वाले, आपकी स्किल्स, आपकी सेंस, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होने वाली है। तो फोकस कर दो अच्छे तरीके से। बाकी मे गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम नवजोत सिंह है, एंड मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ आपके फ्यूचर के लिए।